शायद कुछ अजीब सा लगा, थोड़ा भद्दा सा, कुछ जला सा, कुछ ऐसा जो देखने में असहनीय है। लेकिन रूपा को ये रूप जन्म से ही नहीं मिला। वो भी आपकी तरह एक समान रूप से दिखने वाली लड़की थी जो कि आगे बढ़ना चाहती थी, आप और हमारी तरह ही पढ़ना चाहती थी। मम्मा मैं गई। अरे नाश्ता तो करती जा। या अरे क्या बात हो गई भैया, बहुत देर हो गई, भाभी नहीं का है? देखो देखो भैया का मुँह क्या सूख सा गया है भाभी के इंतजार में। यार 2 बजे तक आ तो जाती है, थोड़ी लेट हो गई होगी। एक बात बताओ, इतने दिनों से क्या कर रहे हो? इंतजार ही तो कर रहे हो। अरे आज बोल के नहीं देते? मना कर दे तो? अरे मना कैसे कर देगी, जानते नहीं है हमारे भैया को, घर से उठा लेंगे उसको। अरे तू इतना गर्म ना होए कर, भैया है, प्यार करते हैं दिल से। भैया आज कॉलेज चलेंगे और वहाँ जाके जो भी दिल है बोल दो। चलो ठीक, चलो आ जाओ। बात करेंगे तुम्हारी, कर दी लो यहाँ पे देखते हैं। अरे कहाँ गई, कहाँ गई? अरे ये देखिए, अरे ये देखिए। अरे भाई मोरी भाभी, अरे मोरी, अब खुश ना हो ना भाई, बस अब जाके भाभी को बोल देना है। क्या बोले? जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, आई लव यू। यार बोल तो दे, हम फिर कभी बोलेंगे। आज उसके फ्रेंड बैठे हैं, उसके दोस्त बैठे हैं। ये तुम कह रहे हो? अब भाई बनते हो बड़े बड़े। अरे समझा यार, इन्हें कुछ समझा यार तू। ना 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 यार मैं नहीं बोल रहा। अरे भैया बोल ही दो, आज पता चले माल कोई और ही खा जाए। आज तेरा भाई बोल के ही दिखाएगा। ठीक है भाई, बोल दो अपने दिल की बात और मैं लेके आता फूल और कर दो काम। लो भाई फूल और बोल दो। लड़की पटी ना तुम्हें घर ना जान दूंगा। बोल ही देना इसको, बिल्कुल बोल देंगे। आए जाओ जाओ यार सारे सब मेरे को यार एग्जाम में बता दे। सकूज में ये वाला भी करना था। सकूज में। अरे मैडम जी आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये वाला भी डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं। अरे मैडम जी हम आपसे कह रहे हैं, आपसे हम बात करना चाहते हैं। साइड में आइए। हम आपसे प्यार करते हैं। प्यार करते हो? फ्लावर देना चाहिए। प्यार करते हैं मेरे से, सुन लो इसके है कौन ये? पता नहीं कौन है। तो हम आपसे प्यार करते हैं मैडम जी। तुम्हारा दिमाग खराब है। हम प्यार आपको फ्लावर देना अरे चाहते है हैं। कौन ये? कुछ पागल हो क्या? कौन हो? अरे कहाँ से आए हो भैया? आ गया ये किसका फ्लावर? कॉलेज का हम दिखाए तो अपना फ्लावर ना, बड़ा घुस रहा है भैया के बीच में। दिखना कौन है अब? ना, हम अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं ना, आपका ऑले जाना बंद हो जाएगा यहाँ पे। ये भी नहीं आपका इंट्रोडक्शन। शांत हो जाओ,
बहुत बकवास कर ली तुम सबने। चल बैठ साइड में। बीच में कोई बोला ना तो आग लग जाएगी कॉलेज में। भैया भाभी ये कंटिन्यू। क्या लॉफर जैसे दोस्तों को लेकर आते हो? अरे हम बता रहे हैं ना, हम आपको प्यार करते हैं। मैं नहीं करती तुमसे प्यार। अरे ले हम बोलो ना आई लव यू, हमारा फ्लावर पकड़ो। छोड़े हम जाओ। अरे बोलो ना हमारे से आई लव यू। मुझे नहीं बोलना। पकड़ो हमारा फ्लावर। थोड़ा सा कैमरा थप्पड़ मारेगी मुझे, थप्पड़। गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से। मेरा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों ने ना मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। सारे फ्रेंड्स के आगे मेरी बेइज्जती करवा दी। चले जाओ यहाँ से अपने लफंडर दोस्तों को लेके। तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे भैया को थप्पड़ मारा। भैया एक बार कह दो, अभी उठवा लेते हैं ऐसे यहाँ से। नहीं नहीं, इसे तो बाद में देखेंगे। अरे भैया बाद में कैसे देखेंगे? अपने दोस्तों के साथ बेइज्जती की है इसने हमारी। नहीं नहीं, इसे बाद में देखेंगे। बचेगी नहीं तू। भैया मैं बता रहा हूँ आपको, भैया मैं कह रहा हूँ सुनो, इसे छोड़ेंगे नहीं हम। ऐसा बदला लेंगे ना कि याद रखेगी जिंदगी भर। बिल्कुल। कितना आसान होता है किसी के ऊपर तेजाब फेंक देना, उसे जला देना, अपने बदले की भावना से किसी की जिंदगी को नर्क बना देना। रूपा का यह हादसा शायद आप लोगों में आक्रोश भर दे, परंतु क्या आप जानते हैं, भारत जैसे देश में जहां महिलाओं की देवी समान पूजा होती है, वहीं दूसरी ओर एक अनुमान के अनुसार यहां सालाना 264 एसिड अटैक के केस दर्ज होते हैं, जिनमें से आज तक केवल 318 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है। और अगर हम बीते 3 महीनों पर नजर डालें तो 56 केस सामने आए हैं और कई केस तो ऐसे हैं जो कि सामाजिक पारिवारिक दबाव और डर के कारण खुलकर सामने ही नहीं आ पाते। पर यहाँ बात केवल रूपा की नहीं है। हमारे समाज में ऐसी हजारों रूपा छुपी हैं जो इस आग में जल रही हैं। किसी को परिवार के सदस्यों ने जलाया है या तो किसी को बदले की भावना ने। जिंदगी की रफ्तार में हम शायद इतने व्यस्त हो गए हैं कि इन लोगों पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती, और अगर पड़ती है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर शायद न्यायपालिका और कानून व्यवस्था भी कोई चीज है। इसी के चलते रूपा और उसके जैसी कई पीड़िताओं ने साथ मिलकर एसिड अटैक कैंपेन की शुरुआत की। कई लोगों ने इस नेक काम में साथ भी दिया। इन्होंने एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज, दोषियों को सजा और खुलेआम एसिड की बिक्री के खिलाफ कई आंदोलन किए। जंतर मंतर पर धरने दिए गए, रोड शो के जरिए जागरूकता अभियान चलाए गए तथा सरकार से गुहार लगाई गई, जिसके फलस्वरूप कोर्ट ने आदेश देकर एसिड की खुलेआम बिक्री पर रोक लगाई और पीड़ितों के तुरंत इलाज का कानून बनाया। लेकिन यहाँ कहानी तो कुछ और ही निकल के आई। अपराधियों के बुलंद हौसलों के कारण एसिड अटैक के केसेस में खूब बढ़ोतरी हुई और एसिड की खुलेआम बिक्री तो अभी भी हो रही है। न्याय की लड़ाई और इतनी जद्दोजहद के बाद मिली निराशा से रूपा शायद अब हार चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद की किरण थी जिसने उसे जीने का जज्बा दिया, उसकी कला, उसके हुनर को पहचाना और उसे नई दिशा दी, जिससे रूपा के कदम आगे बढ़ते चले गए। और इस उम्मीद की किरण का नाम था शीरोज। शीरोज छांव संस्था और एसिड अटैक फाउंडेशन की एक पहल है, जिसे 5 एसिड अटैक फाइटर के माध्यम से चलाया जा रहा है। शीरोज का लक्ष्य इन पीड़िताओं की सहायता के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास जगाना है और समाज को ये संदेश देना है कि ये उसका अभिन्न अंग है। शीरोज आगरा शहर में मौजूद एक खूबसूरत कैफे है, जहां आप तरह तरह के व्यंजनों का जायका ले सकते हैं। लाइब्रेरी सेक्शन में पुस्तकों का आनंद ले सकते हैं और हस्तकला से निर्मित वस्तुओं को खरीद भी सकते हैं।
खूबसूरत कलाकारी और बेहतरीन नक्काशियों से सजे शीरोज ने एसिड अटैक पीड़ितों के जीवन में नए रंग भरे हैं। क्योंकि रूपा अब रूपा नहीं रही, अब वो एक फैशन डिजाइनर के रूप में अपनी पहचान बना रही है। उसके कलेक्शन अब देश विदेशों में पसंद किए जा रहे हैं। नीतू और गीता जो 22 साल से दबी हुई जिंदगी जी रही थी, अब खुली हवा में अपने पंख लहरा रही है। और चुलबुली रितु अकाउंट्स के साथ साथ कैफे में शेफ की भूमिका बखूबी निभा रही है। शीरोज ने रोजगार के साथ इन्हें नए नजरिए से जीना सिखाया है, मजबूत बनाया है। क्या बदली जिंदगी, क्या नजरिया बदला, इसी की तो जरूरत थी, तभी तो कदम बढ़ा अगला। शीरोज एक शुरुआत है बदलते समाज की, विचारधाराओं की एक